आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 83 के बारे में, जिसकी की हेडिंग है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदनों की अवधि। इस आर्टिकल में टोटल 2 ही क्लोज हैं, तो आइए फिर जानते हैं इन दोनों ही क्लोज को एक एक करके। इस आर्टिकल का क्लोज 1 बात करता है राज्यसभा के ड्यूरेशन यानी राज्यसभा की अवधि के बारे में। इस क्लोज के प्रोविजंस के मुताबिक राज्यसभा का कभी भी डिसोल्यूशन यानी विघटन नहीं होगा। कहने का मतलब कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी रहेगी, लेकिन इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल बाद में रिटायर हो जाएंगे। ये जो 1/3 मेंबर्स हैं ये किस तरह से रिटायर होंगे, किस तरह से इनकी जगह दूसरे मेंबर्स का चुनाव किया जाएगा और इनका कार्यकाल कितने साल का रहेगा, ये सब कुछ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है हमारे देश की पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट ने इन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह प्रोविजन इनेक्ट किया कि राज्यसभा के मेंबर्स की ऑफिस का कार्यकाल 6 साल का होगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल यह बन सकता है कि जब हर 2 साल बाद में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, तो फिर बिल्कुल स्टार्टिंग में जब 1952 के साल में राज्यसभा को पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो उस समय पहले 2 साल पूरे होने के बाद में कौन से 1/3 मेंबर्स को रिटायर किया गया था? तो इसका जवाब भी हमें मिलता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में ही। इस एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि राज्यसभा में 1952 में जो मेंबर्स पहली बार चुने गए थे, उनमें से कुछ मेंबर्स के ऑफिस का जो कार्यकाल है उसको 6 साल से भी कम का किया जा सके। कहने का मतलब कि 1952 में जब सारे के सारे राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव किया गया और इसके ठीक 2 साल बाद में जब 1/3 मेंबर्स को रिटायर करने की बारी आई, तो पहले 1/3 मेंबर्स का चुनाव किया गया लॉटरी के द्वारा, और फिर लॉटरी द्वारा चुने गए इन 1/3 मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल की जगह सिर्फ 2 साल का ही हो गया और 2 साल बाद में उन्हें रिटायर होना पड़ा। तो इस तरह से लॉटरी के माध्यम से ही पहले 1/3 मेंबर्स का चुनाव किया गया था रिटायर होने के लिए। इस आर्टिकल का क्लोज 2 बात करता है लोकसभा के ड्यूरेशन के बारे में। क्लोज 2 के प्रोविजंस के मुताबिक आम चुनाव के बाद में लोकसभा की जो फर्स्ट मीटिंग होती है, उस फर्स्ट मीटिंग के बाद से अगले 5 साल तक की अवधि तक लोकसभा का कार्यकाल रहेगा और उसके बाद में लोकसभा अपने आप ही डिसॉल्व यानी विघटित हो जाएगी। हालांकि यहां पर यह भी ध्यान में रखिए कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो फिर लोकसभा को इस 5 साल के पीरियड से पहले भी डिसॉल्व या भंग कर सकते हैं। यहां पर एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि अगर इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन ऑपरेशन में है, तो फिर ऐसे में लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और जाहिर सी बात है कि यह बार बार किया जा सकता है। लेकिन एक बार जब इमरजेंसी खत्म हो जाए, तो इमरजेंसी के खत्म होने के बाद में लोकसभा का कार्यकाल किसी भी हालात में 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता।